एक बड़ी खबर है। ईरान इजराइल टेंशन के बीच एक अहम खबर सामने आ रही है। नेतन्याहू का विमान एक बार फिर सीक्रेट जगह पर पहुंचा है। नेतन्याहू के विमान की लोकेशन नहीं बताई गई है। ये एक अहम खबर सामने आ रही है। आखिर क्या इरादे हैं इजराइल के? एक सीक्रेट जगह पर नेतन्याहू का विमान पहुंचा है जिसकी लोकेशन के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। तो आखिर होने क्या वाला है, क्या संकेत मिल रहे हैं, पूरी जानकारी आपको दे रहे हैं। ईरान से महाजंग, नेतन्याहू का प्लान क्या है वो आप देखिए। संकेत क्या है? इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू घंटों गायब रहे। किसी सीक्रेट लोकेशन पर ले जाया गया उनका विमान। नेतन्याहू के विमान की लोकेशन बताई नहीं गई है। गुप्त जगह पर घंटों तक रहा है नेतन्याहू का विमान। अब इसके मायने क्या है? ईरान पर हमले से पहले भी नेतन्याहू ने बनाई थी रणनीति। काफी देर गायब रहा था नेतन्याहू का विमान। दावा है कि विमान में ही बनी थी हमले की रणनीति, विमान में ही हुई थी सुरक्षा और रणनीतिक बैठकें। और मनीष इस वक्त हमारे साथ जुड़े। मनीष, बड़ा संदिग्ध नजर आ रहा, और जो संकेत अमेरिका की तरफ से मिल रहे हैं, जो संकेत इजराइल की तरफ से मिल रहे हैं, लग क्या रहा है? क्योंकि पहले आपने ही बोला था कि अभी फिलहाल युद्ध ना हो, लेकिन हफ्ता 10 दिन बाद युद्ध होकर रहेगा। क्या उस तरफ आसार बढ़ रहे हैं अब? देखिए, तैयारियां तो उसी हिसाब से है, अमेरिका की भी और इजराइल की भी। और एक बात तो है कि इन्होंने तय कर रखा है कि हमें ईरान पर हमला करना है। अब उसका कारण ये अलग अलग टाइम में कुछ भी बता सकते हैं। पहले उन्होंने कहा कि वहां पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, हिंसक विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, फांसी होने जा रही है, वो सब टल गया। अब कल के दिन कह देंगे कि तुम्हारे यहाँ पोल्यूशन बहुत है या तुम लोग अंग्रेजी नहीं बोलते हो इसलिए हम अटैक करने जा रहे हैं। बहाना चाहे कुछ भी हो, सिंपल सी बात है, उनका टारगेट है कि हर हालत में ईरान के रिजीम को चेंज करना है और उसके लिए वो कोई भी एक लॉजिक लेकर आएंगे। लेकिन बात यह है कि वही बात जो हमारे सभी एक्सपर्ट कह रहे हैं कि ईरान वेनेजुएला नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि वो जाएंगे और ऑपरेशन करके आ जाएंगे। तो उन्हें पता है कि ईरान की ताकत क्या है, और ईरान ने साफ तौर पर कहा है कि अगर उनके सुप्रीम लीडर को आपने छुआ भी तो हम उस हाथ को काट देंगे और फिर उसकी कीमत आपको चुकानी होगी। बल्कि ट्रंप को भी धमकी दी जा रही थी कि फिर आपकी भी जान चली जा सकती है। लेकिन इन सबसे अलग अगर मैं सीरियस नोट पर कहूं तो देखिए, सीधी सी बात है, अगर ईरान को एक पल भी लगा कि अब हम पर हमला होने वाला है तो वो हमले का वेट नहीं करेगा। तब ईरान प्रिएम्प्टिव स्ट्राइक भी कर सकता है। बल्कि ईरान ही पहले हमला कर देगा उन जगहों पर जहां पर अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, या फिर इजराइल पर, या फिर अमेरिका के जो बेसेस हैं वहां पर, और इस तरह जंग शुरू हो जाएगी। लेकिन ये जंग इस बार आसान नहीं होगी। पिछले साल मैं खुद इजराइल में था जब 12 दिन की जंग हुई थी, और मैं उसका गवाह रहा। पूरी दुनिया ने देखा कि इजराइल ने किस तरह से उन मिसाइलों को रोकने में काफी मुश्किलों का सामना किया था। इस बार अगर ईरान वर्सेस अमेरिका प्लस इजराइल होता है तो ये मिडिल ईस्ट के लिए एक बड़ी तबाही होगी। और अफसोस की बात यह है कि मिडिल ईस्ट के देश इसमें कुछ नहीं कर सकते। वो बस चुपचाप पीस ऑफ बोर्ड में मेंबरशिप फी देकर वहां पर एलिट क्लब के मेंबर बन सकते हैं। इसके अलावा सऊदी, यूएई, कतर, बहरीन ये कुछ नहीं कर सकते। और इनकी मंशा भी यही है कि हर हालत में ईरान कमजोर हो जाए। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। फिलहाल तो यही आसार नजर आ रहे हैं कि अगर हमला होगा भी तो भी बाकी जो अरब देश हैं वो मूक दर्शक ही बने रहेंगे। और ईरान के साथ साथ ट्रंप की कनाडा से भी तकरार बढ़ रही है। ट्रंप की कनाडा को चेतावनी, अमेरिका की वजह से ही कनाडा का अस्तित्व है। कनाडा को अमेरिका ने बहुत कुछ मुफ्त में दिया। कनाडा को अमेरिका का एहसान मानना चाहिए, ये कहा है डोनाल्ड ट्रंप ने। तो अब देखिए कनाडा को लेकर डोनाल्ड ट्रंप का क्या रुख है। बार बार तमाम नेटो देशों को यह एहसास कराया जा रहा है कि तुम अमेरिका के एहसानों तले दबे हो, इसलिए जो कहूंगा वो मानना पड़ेगा। कुल मिलाकर डोनाल्ड ट्रंप का रुख तो यही कहानी कहता नजर आ रहा है। तमाम खास मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे हमारे साथ जुड़ने के लिए।